Hello class 9. Good morning students. Today will explain to you exercise 6.3. And बच्चों, this exercise is based on the transverse line, parallel lines and transverse lines. So first of all you have to know what is parallel line and what is transverse line. पैरेलल की हिंदी होती है बेटा समानांतर. क्या? समानांतर मतलब समानांतर. तो समानांतर का मतलब होता है, अपने आप क्लियर हो रहा है, समान अंतर मतलब जिन दोनों की लाइनों की पर जो है हर जगह अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन. देखो जैसे ये है, आपको ये लाइन दिख रही है, ये दोनों लाइनें आपको कैसे दिख रही है? इन दोनों लाइनों का अगर मान लो ये आपका 4 है और ये क्या है? 2. ये 2 है, ये 4 है. ये 4 पर है, ये कहाँ पे है? 2 पे है. तो आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हर जगह क्या आएगा? ऊपर से आप माइनस करेंगे 4 - 2 तो हर जगह क्या आएगा? 2 आएगा. यहाँ पे भी कहीं पे भी माइनस करो बच्चों, अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है. इसीलिए ये क्या है? समानांतर है, मतलब पैरेलल लाइन है. ठीक है. तो ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है बेटा? अगर आप किसी, मान लो ये लाइन कौन सी है? एम. कौन सी है? एम. और ये कौन सी लाइन है? एन. ठीक है. अगर आप किसी दो लाइनों को इस तरीके से कट कर दो, तिर्यक मतलब तिरछी. ठीक है. तो तिरछी को ही बोलते हैं ट्रांसवर्स. ठीक है. तो दो पैरेलल लाइन, देखो लाइन एम और लाइन एन. और हाँ बेटा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लाइन जो होती है, एक लाइन जो होती है, ये हमेशा कितना डिग्री बनाती है? 180 डिग्री बनाती है. इस पे जितना भी एंगल बनेगा, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इस पे जितना भी एंगल बनेगा उन सभी एंगलों का सम हमेशा कितना आएगा? 180 ही आएगा. जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी, डी, ई और ये पॉइंट क्या है? ओ. तो ये एंगल 1, 2, 3, 4 इन चारों एंगल का सम हमेशा कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री ही आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? क्योंकि ये लीनियर, क्या बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं. ठीक. लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं. और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम हमेशा कितना होता है? मैंने आपको बताया कितना होता है? 180 होता है. ठीक है. देखो बच्चों, इसका यूज़ कैसे करोगे और कहाँ ये यूज़ होता है? देखो जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 4. ठीक है. ये है हमारा 70. ये कितना है? 70. और आपसे कहे ये वाला एंगल बताओ, तो आप क्या कहेंगे? मैम ये पूरा एंगल 180 होगा. इसका और इसका हम जान गए हैं सम 70 है, तो बीच वाला कितना हो जाएगा? 180 - 70 हो जाएगा ना. तो ये बेटा आप पिछली क्लास में जान चुके हैं. जो आपको जानना है वो ये जानना है कि दो पैरेलल लाइनों को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो यहाँ पर क्या बनते हैं? बहुत सारे एंगल बनते हैं. ठीक है. देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ. ये क्या बन रहा है? एंगल 1. हम लोग चाहे क्लॉकवाइज चलेंगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक. क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हो जाएगा एंगल 2 हो जाएगा ना. ये क्या हो जाएगा? एंगल 3. और ये क्या हो जाएगा? एंगल 4. यहाँ पे 4 एंगल बना. नीचे आओ. यहाँ पे हम 4 के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 5. ये हो जाएगा एंगल 6. और ये हो जाएगा एंगल 7. ये हो जाएगा एंगल 8 हो जाएगा ना. अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ इतना बताया है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल कब होंगी? जब इनके बीच में डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. तो ये हमेशा अगर इसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे?
आपने देख लिया यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना एंगल बना, 8 एंगल। अब इसी का आपको यूज़ सीखना है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर ये हमें पढ़ाया क्यों जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप इसको क्वेश्चंस की इसकी हेल्प से क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सको, आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट ना सॉल्व करना रहे। अभी देखो कैसे हम बताते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल 1 हमेशा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। आपने कौन सा एंगल देखा, ऊपर कौन सा एंगल है 1 और नीचे कौन सा एंगल है 5, तो आप कहेंगे एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के। होगा कि नहीं होगा? ऐसे नीचे देखो, नीचे कौन सा एंगल है 2, यहाँ पे नीचे कौन सा एंगल है 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल किसके, 6 के। ये तो आपने राइट का कर लिया। लेफ्ट में आओ तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कौन सा एंगल है 4 और यहाँ पे ऊपर कौन सा एंगल है 8, तो यहाँ से आप लिखेंगे एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के। और यहाँ आप देखो तो ये एंगल है 3 और ये नीचे एंगल कौन सा है 7, तो आप लिखेंगे यहाँ से एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 7 के। क्यों बेटा? क्योंकि कैसे एंगल हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की हेल्प से आप जान जाएंगे कि हमेशा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये तो बता दिया, लेकिन ये इक्वल होगा कैसे, अभी आपको बताते हैं। पहले इस पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है वो देखो। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बेटा अब आप जानेंगे कि यहाँ पर एक लाइन देखो ऐसे आ रही है, इसमें फिगर में देखो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, ये जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, आप केवल उसको देखना। ये यहाँ पे देखो ये और ये आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बन रहा है, जिसको मैंने डार्क किया। आपको देखो एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है ना, जिसको मैंने डार्क किया है। क्या आपको एक्स के जैसा लग रहा है? केवल जितना मैंने डार्क किया है। अभी एकदम अगर उसको रोटेट कर दो थोड़ा सा तो एकदम एक्स लगेगा, लेकिन कुछ तो आपको एक्स के सिंबल के जैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल, जब यहाँ पे कभी भी एक्स बन जाए तो आप क्या जान जाएंगे कि एंगल 4 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। अभी आपने किसको, एंगल 2 को इक्वल किया था किसके, एंगल 6 के। अभी हमने एंगल 2 को एंगल 6 के इक्वल किया था। क्यों भाई? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थे। लेकिन अब एंगल 4 इक्वल हो जा रहा है किसके, एंगल 3 के। और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 के। ठीक, किस रूल से? देखो अब आप लिखोगे कि एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। किस रूल से अभी बताते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी तो नीचे भी तो एक्स बन रहा है बेटा। ज़रूरी नहीं है कि केवल 2 ही लाइनें हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप दो लाइनें हैं तो आप 2 ही को तो देखोगे। यहाँ पे भी नीचे क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। देखो एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो मैंने डार्क कर दिया। तो आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ से एंगल 8 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 6 के। और एंगल 5 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 7 के। तो आप इसको भी लिखेंगे कि एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। क्यों बच्चों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और अगर एक थ्योरम है कि अगर कोई 2 ट्रांसफर लाइन एक दूसरे को अगर कोई 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन कट कर रही है, तो देखो ये 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन ये कट कर रही है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आप जान गए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एंगल और बचा है बच्चों, उसको भी देख लो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे जिसको मैं डार्क करने जा रही हूँ आप उसको देखना। यहाँ पे ये आपको कुछ जेड के जैसा फील हो रहा होगा, उल्टा जेड है ना। उल्टा जेड बने बेटा या सीधा जेड बने, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, जेड। क्या ढूंढना है, जेड। तो जब जेड बनेगा बेटा तो अंदर वाला एंगल देखो, इसके अंदर कौन है 2 और इसके अंदर कौन है एंगल 8। ठीक है, तो क्या होगा, अंदर वाला एंगल भी क्या होगा,
बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ऐसे देखो इधर भी जेड बन रहा है, ये देखो ये तो सीधा जेड बन रहा है, आपको बन रहा है ना ये। तो जब ये देखो इस तरीके से बना है, ऐसे बना है, इस लाइन को देखो यहाँ से ये ऐसे बना है, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5 बना है ना ऐसे। उधर फिगर से मैच करो, देखो बी वाला फिगर 1 वाले से मैच करो, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा बेटा किसके, एंगल 5 के। ठीक, जैसे ऊपर बराबर किया आपने ऐसे नीचे भी हो जाएगा। ये किस नियम से बराबर होंगे, ये बराबर होंगे अल्टरनेट एंगल के रूल से। आपको बेटा ये सब डायरेक्ट यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, डायरेक्ट। ठीक है, आप कहेंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसफर लाइन कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। आप डायरेक्ट यूज़ कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे अगर आपको दे देगा कितना 40, यहाँ पर आपको कितना दे देगा 40 दे देगा। आपसे कह दिया एंगल 2 जो है वो 40 डिग्री है, तो एंगल 8 की वैल्यू बताओ। आप क्या कहेंगे 40 डिग्री होगा। क्यों भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 8 के। देखो ये एंगल 2 हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, अब देखो आपको बताते हैं इसका असली रीज़न ये इक्वल क्यों होता है। ये सारी बातें हमको किसने बताई बेटा, साइंटिस्ट ने बताई है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो उन्होंने हमें बता दिया, तो हम जान गए हैं कि ये सब इक्वल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने इसको इक्वल कैसे किया होगा। देखो मैंने जो ऊपर फिगर ड्रॉ किया है, यही फिगर मैं अब आपको नीचे दिखा रही हूँ। देखो ये फिगर है ना। अब यहाँ पे ये एंगल कौन सा है, 1 है। ठीक, अब आप क्या जानते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कितना बनाएगी बच्चों, एक लाइन आपको पता है हमेशा कितना बनाती है, 180 डिग्री बनाती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा लीनियर पेयर ऑफ एंगल सब बराबर किसके होते हैं, 180 के होते हैं। तो यहाँ पे भी तो देखो ये एंगल 1 और एंगल 4 बराबर किसके होगा, 180 के होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। एंगल 1 और एंगल 4 बराबर किसके होगा, 180 के होगा। तो अगर मान लो ये एंगल कितना है बच्चों, अगर ये एंगल x है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 180 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। नीचे देखो अगर नीचे वाले को अगर आप इसको मान लो कितना हो जाएगा, ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखो ये एंगल 1 बराबर हो गया किसके, एंगल 3 के। एंगल 4 बराबर हो गया किसके, एंगल 2 के। कब बराबर होगा बेटा, ये तब बराबर होगा जब ये कैसे एंगल होंगे, अभी मैंने आपको बताया था। देखो ये उल्टा बराबर हो रहा है ना x के रूप में। तो ये कब बराबर होगा, जब ये कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है बेटा, ये सारा जो आपको प्रूफ किया गया है, ये सारा जो है उसी पे बेस्ड है, किस पे, कि ये सारे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। उसी 180 से माइनस करके हमने सबको क्या किया है, इक्वल किया है, सभी को फाइंड किया है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और कुछ थ्योरम्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो थ्योरम्स भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो देख लीजिए कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी लाइन पैरेलल लाइन तभी होगी जब उसके अंदर के दोनों एंगल का सम कितना होगा, उन दोनों लाइनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे अंतर जो है वो कैसा आया था, समान आया था। यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में, जैसे ये देखो ये एक लाइन है, अगर 2 लाइन ड्रॉ की जाए, अगर 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाए, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। इनके बीच में कोई एंगल है नहीं है, तो ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। अब एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, जब एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे मान लो ये M है, ये N है, हमने ड्रॉ कर दिया L। ठीक, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहे हैं तो बेटा ये पैरेलल लाइन तभी होगी जब इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, यानी अंदर में बन रहे हैं तो बेटा कैसे एंगल हो जाएंगे, अंदर में बन रहे हैं तो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, बाहर बने होते तो एक्सटीरियर एंगल हो जाते। तो अंदर में बन रहे हैं, अगर अंदर में बने हुए इंटीरियर एंगल का सम
कितना होगा 180 होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तभी ये लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, वरना कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज। ठीक, आज अब आपकी एक्सरसाइज दिखाते हैं आपको और आपको सॉल्व भी कराते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6.2। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम और आपको बताते हैं इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर 6.28। ठीक है, आप फिगर देखो 6.28। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की और वाई की। आपने फिगर देख लिया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वाई के नीचे कितना दिया है 130, और अभी मैंने बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कहेंगे मैम अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130 है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 130 क्यों होगा, तो आप क्या कहेंगे कि मैम कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए वाई एंगल भी बराबर किसके होगा। आप सीधे ऐसे लिखेंगे बेटा कि वाई इज इक्वल टू 130। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू कितना होगा 130 होगा। ठीक है, और आपसे देखो फिगर ऐसे बना है, यहाँ पे कितना दिया है वाई, यहाँ पे 130 और यहाँ पे दिया है 50, यहाँ पे दिया है 50 और यहाँ पे दिया है x। ठीक है, तो देखो आप जान गए हो अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130 है, अगर ये 130 है तो ये वाला कितना होगा, ये बताओ, ये इधर वाला ये कितना होगा। अगर ये 130 आ गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। कैसे, आप लिखेंगे कि एंगल y इज इक्वल टू, ये एंगल y इज इक्वल टू 130, इधर आप लिखेंगे कितना 180 माइनस 130, ये कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा, ये आपका 50 हो गया। ठीक है, और ये देखो वैसे भी ये कैसे एंगल है, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, मैंने बताया था ना, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ये हो गया 50 के बराबर। और नीचे वाला किसके बराबर होता है, नीचे वाले के, तो आप सीधे लिख देंगे कि एंगल x बराबर हो जाएगा कितना 130। क्यों, किस रूल से, क्योंकि कैसे एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में ही तो ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है, तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब बेटा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें आपके पास एक फिगर गिवन है इस तरीके से, ये देखो, ये आपको ऐसे एक फिगर गिवन है, 3 लाइनें, 3 पैरेलल लाइनें हैं जिसको एक ट्रांसफर लाइन कट कर रही है। यहाँ पर आपके पास है z, यहाँ पर आपके पास है y और यहाँ पर आपके पास है x। आपको रेशियो दिया है बेटा y और z का, y और z का रेशियो कितना दिया है आपको 3 और 7, 3:7 दिया है। ठीक है, y और z का रेशियो दिया है 3:7, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3x और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x। ठीक है, ये तो आपको गिवन है, आप लिखेंगे गिवन, गिवन कितना है y इज इक्वल टू 3x। अब ये x क्यों लिखे हैं, क्योंकि किस में है, रेशियो में है। फिर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, ये भी हो जाएगा। अब देखो ये 7x है तो ये भी कितना होगा बच्चों 7x हो जाएगा। क्यों, कौन से रूल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखो अगर इस लाइन को और इस लाइन को देखो तो इसमें ये एंगल ऊपर बना है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, किस नियम से, ये होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नियम से, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में ऊपर वाला ऊपर वाले के और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है। तो ये नीचे वाला एंगल है, ये 7x है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। किस नियम से बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नियम से। बच्चों हमें ये 7x 3x से मतलब ही नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, आपको ये चाहिए। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे अभी देखना। यहाँ पे कितना आ गया 7x। अब क्या जानते हैं आप कि अगर ये 7x है तो ये भी कितना होगा 7x होगा।
किस नियम से ये 7x हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, देखो x बन रहा है ना, ये देखो ये x बन रहा है। जब x बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट नियम से ये भी क्या हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे। ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3x होगा। ठीक है, अब देखो ये ऊपर नीचे वाला एंगल है तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा? 7x। और ये ऊपर वाला एंगल है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आपको ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आपको देखो x की वैल्यू मिल गई कि नहीं? अब यहाँ पे देखो लाइन का नाम दिया हुआ है AB। इस लाइन का नाम क्या दिया हुआ है बेटा? AB। इसका नाम दिया है CD और इसका नाम दिया है EF। ठीक है, अब देखो आपको लाइन AB दिखाई दे रही है। ये लाइन AB कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो आप क्या जानते हैं? लाइन AB इज इक्वल टू, लाइन है क्योंकि लाइन है तो कितना डिग्री बनाएगी? 180 डिग्री। कब बनाएगी? जब ये 7x और क्या 3x, 7x प्लस 3x बराबर होगा किसके? 180 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर किसके? 180 के। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 18। ठीक है, और आपके इस एंगल x की वैल्यू कितनी है? 7x है। तो आप लिखेंगे अब कि एंगल x इज इक्वल टू 7x और 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 18। इसको आप 18 के साथ इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है? पूरा कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब देखो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बेटा ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। ठीक, इसमें आपको 2 लाइन दे रखी है AB और CD। इस पर ये क्या है? FE। इस पर क्या है? पैरेलल, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा ये कितना डिग्री बना रही है? 90 डिग्री। ठीक है, आपको कह रहा है क्या है कि AGE बताओ कितना होगा? GEF बताओ FGE। पहले देखो AG है कहाँ? AGE, ये एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो आप जान रहे हो कि अगर ये 90 है, अगर ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 90 होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है कि ये कैसे एंगल है? क्योंकि ये लाइन क्या बनाती है? 180 डिग्री बनाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 80। और 180 में आप 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। और बेटा आपको दिया क्या है कि G ये वाला और ये वाला बराबर किसके है? 126 के। यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है आपको? 126। अब देखो ये इतना अगर 90 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 126 है। तो बताओ ये बीच वाला पोर्शन निकल आएगा कि नहीं? ये वाला निकल आएगा कि नहीं बच्चों? आप बताओ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 दिया है, ये इतना 90 दिया है, तो बीच वाला पोर्शन निकल आएगा ना। आप क्या लिखेंगे? एंगल GEF। एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90। ठीक है, और जब आप 126 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा ना। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई? एंगल GEF की वैल्यू मिल गई। आपसे देखो इसकी वैल्यू पूछा था, इसका आंसर कितना आ गया? 36 डिग्री। ठीक है, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना है? 90। तो ये कितना होगा? जाहिर सी बात है ये 36 होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 126 बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये 90 है बेटा तो ये भी कितना होगा? 90 होगा, आपको पता है। और ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। क्यों? क्योंकि कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, GFE को, GFE आपको कैसा दिखाई दे रहा है? GFE देखो, GFE ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल GFE। आपको कौन सा? ये एंगल पता चल गया है, ये एंगल पता चल गया है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें कौन सा? नहीं लिखो आप FGE। आप लिखो एंगल FGE। एंगल FGE इज इक्वल टू, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस ये 36 प्लस 90, 36 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना?
126, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 - 2 5, यानी कि ये एंगल कितना आ गया बेटा 54। आपसे पूछा कौन सा है, अंदर वाला नहीं बाहर वाला, आपसे पूछा है AGE बताओ। आप देखो ये फिर से कैसी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाती है 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 180 होना चाहिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए 180, तो 180 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आप लिखो एंगल AGE इज इक्वल टू 180 - 54, ये कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आपको AGE मिल गया कितना 126, और आपको FGE मिल गया कितना, FGE की वैल्यू कितनी आई है, देखो FGE की वैल्यू कितनी आई है 54, तो आपको तीनों एंगल मिल गया। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। अब देखो आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इस तरीके का एक फिगर दे रखा है बेटा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है एंगल QRS, देखो ये है QR और S, ये पूछा है ना QRS, यानी इस एंगल की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कर लो बेटा, इसी पे सीधे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर लो। हम लोग क्या कर लेंगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन के इसको निकालना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे तुरंत ही फाइंड कर लेंगे। कैसे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो लाइनें पैरेलल तभी होती हैं जब इनके अंदर में बने हुए एंगल का सम कितना होगा 180। मैंने आपको बताया था या तो इनके बीच का डिफरेंस 0 होगा, या तो इनके अंदर में बने हुए एंगल का सम कितना होगा 180। तो आप लिखोगे SR और यहाँ पे इसका नाम क्या है SR, कुछ नाम ले लेते हैं हम, L नाम ले लेते हैं। ठीक है, SRL, एंगल SRL इज इक्वल टू 180 - 130, तो कितना आ गया 50। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 50 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा है QRS है ना। QRS का मतलब बेटा ये अंदर वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, QRS ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि ये अगर 110 है, ये अगर 110 है, तो बताओ ये कितना होगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर में भी तो क्या पैरेलल लाइन है। तो आप लिखेंगे कि P एंगल QRM लिख लो, एंगल QRM इज इक्वल टू 180 - 110 इज इक्वल टू 70। ठीक है, यहाँ पे कितना 110, ये कितना आ गया 70 आ गया। अब देखो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, यहाँ पे R लिखा है, तो QRS ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 70 है ये 50 है, तो बीच वाला कितना हो जाएगा, आप लिखोगे एंगल QRS इज इक्वल टू 180 होगा ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे 180 - 70 + 50, कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 180 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि एंगल QRS की वैल्यू कितनी होगी 160 होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक बेटा, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बुक में बता दे रही हूँ, उसको देखो इसमें क्या कह रहा है कि 6.32 में, ये है 6.32, इसमें क्या कह रहा है APQ Q कहाँ है, ये है, ये APQ ये कितना है 50, PRD ये कितना है 127। कह रहा है फाइंड X एंड Y, X फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है Y फाइंड करना है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको निकालना, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको क्या दे रखा है कि AB जो है वो CD के क्या है पैरेलल है। जब ये लाइनें पैरेलल हैं तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। इसको हम 180 में से माइनस कर लेंगे, आप लिखिएगा 180 - 127, माइनस कर लीजिएगा, 180 - 127 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में 127 माइनस करने पर 53 आएगा, ये एंगल हो जाएगा कितना 53 हो जाएगा। अब 53 और इसको प्लस करके 180 में से माइनस कर लेना, एंगल Y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या करना है 180 में से घटाना 127 को, आएगा 53,
53 और 100, 53 और 50 को प्लस करेंगे आ जाएगा 103। 103 180 में से माइनस करेंगे आप एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंगल वाई की वैल्यू आ गई। अगर ये 50 है बेटा तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। वैसे भी देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, उल्टा जेड बन रहा है। ये देखो ए जेड बन रहा है ना, जिसको मैं दिखा रही हूँ आप उसको देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जेड बन रहा है, देखो ये इस लाइन को देखो जेड बन रहा है ना। और जब जेड बनता है तो अंदर वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस रूल से, अल्टरनेट एंगल के रूल से। ठीक है, तो ये एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 6.3 कंप्लीट कर लेना है। एक क्वेश्चन बचा है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आगे मैं बच्चों आपको अब आज से टाइम मिलेगा तो एक दिन जल्दी मैं आपको वीडियो और भेजूँगी। एक वीडियो और मुझे भेजना था, मैं आपको भेजने वाली थी लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए भेज नहीं पाई। तो आप परेशान नहीं होइएगा, अब आपका कोर्स बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चों आपको एक वीडियो नहीं, वीक में मैथ्स की एक वीडियो नहीं 2 वीडियो जाएगी। ठीक है, मैथ्स में अब आपको 2 वीडियो जाएगी। और जिन बच्चों ने RS अग्रवाल की बुक नहीं, RS अग्रवाल नहीं, सॉरी, आपकी दूसरी पब्लिकेशन जो है बेटा वो आप लोग क्या करिए उसको परचेज़ कर लीजिए। अब आपके शॉपकीपर पे मतलब मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, थैंक